हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। क्या तुम दोनों जानते हो, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसके आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं, तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है। और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं, तो वायरस मुंह, नाक या आँखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखें और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आँख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या। अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और प्रेमी नाम में जय मसीह की। जय मसीह जी। आज की पवित्र आराधना के द्वारा भी परमेश्वर पिता सदा की भांति हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीष देने जा रहे हैं, और इसी विश्वास के साथ कि हम परमेश्वर पिता की भक्ति पूरी सच्चाई और आत्मा के साथ करेंगे। आइए हम आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और स्तुति गान के साथ हम आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के पवित्र विश्रामवार के दिन में हम एक बार फिर से अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने मित्रों के साथ परमेश्वर पिता आपके पाक और पवित्र चरणों पर आते हैं। हम बड़े आदर के साथ अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं खुदावन,
और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया, एक और बहुमूल्य समय दिया कि हम पूरी कलीसिया के साथ मिलकर आपकी आराधना करें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आज के इस आराधना को आप दया करके ग्रहण करें और आज के पवित्र आराधना के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और हम अपने विश्वास में और आपकी नज़दीकी में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। एक बार फिर से आज के संपूर्ण आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति में खड़े होकर गीत गाएंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा खासीना, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी। रास्ते का है खुश लिबास, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पनाह, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह,
क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि क्रूस से जारी। खड़े रहते हुए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को, जो कि हम सबों का विश्वास वचन है, एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से दैधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, और ये विशेष समय है कि हम अपने सिरों को प्रार्थना में परमेश्वर पिता के सन्मुख झुकाते हैं। सो आइए हम सब अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सन्मुख बड़े आदर के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना में झुकाएं, और उस गीत के बाद हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे।
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावन, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, हमारे एकमात्र बिचवई, जिनके माध्यम से हमारी पहुंच आप तक संभव हो सकी, उन्हीं के पवित्र और मीठे नाम को लेते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम एक बार फिर से आज के इस नए महीने के प्रथम रविवार में, जुलाई के प्रथम रविवार में परमेश्वर पिता आपके पाक और पवित्र कदमों पर बड़े आदर के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर आपने हमें प्रदान किया कि हम आपके पवित्र हुजूरी में, आपके पवित्र संगति सहभागिता में, आपके पवित्र समीपी में अपने सिरों को झुका सके हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने ऐसा करने के लिए हमें समर्थ किया। यदि आपने आज हमारी आंखों को नहीं खोला होता तो हम आज के इस पवित्र दिन को देख पाने में नितांत असमर्थ रहते। यदि आपने अपने पवित्र कदमों पर आने के लिए हमें प्रेरित नहीं किया होता, हमें प्रेरणा नहीं दी होती, तो परमेश्वर पिता अपने परिवारजनों के साथ आपके पवित्र चरणों पर आ पाना हमारे लिए नामुमकिन था। लेकिन यह आपका विशेष अनुग्रह है, यह आपकी बड़ी दया है। परमेश्वर पिता, संसार में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि आपकी संगति सहभागिता करें, आपके पवित्र चरणों पर कुछ देर बैठकर परमेश्वर पिता आपकी आराधना करें, लेकिन अपने व्यस्तम दिनचर्या के कारण या शारीरिक थकान या मानसिक बोझ के कारण वे ऐसा कर पाने में असमर्थ हो जाते। किंतु परमेश्वर पिता, यह आपका बड़ा अनुग्रह है, यह आपकी बड़ी दया है कि आप किसी भी स्थिति में अपने पवित्र कदमों पर हमें खींच लाते हैं। परमेश्वर पिता, ये आपका प्रेम है, ये आपकी बड़ी दया है, ये आपकी बड़ी करुणा है, ये आपकी बड़ी भलाई है, ये आपकी बड़ी सच्चाई है, जो कि आपके डरवैयों के साथ हमेशा बनी रहती है और दिन प्रतिदिन नई होती जाती, दिन प्रतिदिन ताज़ी होती जाती। और इसके द्वारा परमेश्वर पिता, आप हमारे आत्मिक जीवन में अपने अनुग्रह को बहुतायत के साथ उंडेलते हैं। आज भी परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को अपने पास आने के लिए मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले परमेश्वर पिता कि हम आपके चरणों पर अपने विनतियों को, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें, हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है कि दया करके हम में से हरेक के पापों को और अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में परमेश्वर पिता दया करके धो दीजिए। खुदावंद परमेश्वर पिता, कई बार न चाहते हुए भी हम कई बार पाप कर बैठते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिन अच्छे कामों की लालसा मैं करता हूँ वो अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते, लेकिन जिन्हें नहीं करने की मैं सोचता हूँ उन्हीं को करता हूँ। और परमेश्वर पिता, जब मैं उन कार्यों को करता हूँ जिन्हें मैं नहीं चाहता था कि करो, तो ये मैं नहीं किंतु मेरे अंदर बसा हुआ पाप है। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर के पाप से, हमारे पाप में स्वभाव से पूरी रीति से छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आज एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि हमारे पाप में स्वभाव से आप हमको पूरी तरीके से छुटकारा प्रदान करें। हमने जानबूझकर और अनजाने में कई बार हमने ऐसी बातों को बोला जिन्हें हमने नहीं बोलना था, कई बार ऐसी बातों पर सोचा जिन्हें हमने नहीं सोचना था, कई बार परमेश्वर पिता उन कार्यों को हमने किया है जिन्हें हमने नहीं करना था। और ऐसा करके, ऐसा बोल के, ऐसा सोच के हमने आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखित और क्लेशित किया है। आप दया करके क्षमा करें परमेश्वर पिता, और अपने पापों को और अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को पुनः न दोहराने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता, आप दयालु प्रभु हैं, प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर प्रदान करने वाले खुदावंद हैं।
आज संपूर्ण कलीसिया परिवार परमेश्वर पिता आपके सन्मुख इकट्ठे होकर यही गिड़गिड़ाते हैं कि दया करके हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करते हुए एक बार फिर से इस बड़ी सामूहिक रीति से आपके पवित्र भवन में एकत्रित होकर आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने का आनंद और परमेश्वर पिता उसका सौभाग्य आप हमें दया करके पुनः प्रदान करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने कहा चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, कितने ही अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, उनके समान और हिम के समान वे श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है, हमारे जीवन के हर प्रकार की मलिनता, हर प्रकार की अपवित्रता, हर प्रकार की अशुद्धता को आप दया करके दूर करें और ऐसा वर प्रदान करें कि जब हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आपकी पवित्र संगति सहभागिता में होते हैं, परमेश्वर पिता आपका एक एक अब बेटा और बेटी अपने आत्मिक आंखों से परमेश्वर पिता आपका दर्शन कर सके, आपकी पवित्रता का दर्शन कर सके, आपकी आत्मा परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सके और आपको महिमा देने के लिए पूरी रीति से परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक परिवार के लिए। आपने परमेश्वर पिता पिछले सप्ताह में आपने सबों की रक्षा रखवाली की है, बाहर जाने में, भीतर प्रवेश करने में, कामकाज पर आपने आशीष दी परमेश्वर पिता, और घर पर आपने अपने बड़े अनुग्रह और अपनी बड़ी उपस्थिति को बनाए रखा। परमेश्वर पिता अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, तकलीफ से बचाने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि उसी प्रकार से आपका अनुग्रह, आपके स्वर्गदूतों का घेराव परमेश्वर पिता आपके लोगों के, आपके परिवारों के चारों तरफ हमेशा बने रहे। खुदावन परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है, आज यहाँ पर आज की आराधना में जितने भाई बहन शामिल होते हैं, आज के पवित्र संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता प्रत्येक को आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। आज के पवित्र संदेश को सुनने के द्वारा परमेश्वर पिता हम अपने विश्वास में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। हमारी प्रार्थना और विनती आपके सेवक के लिए है, रेवरेंड लॉरेंस दास के लिए है। परमेश्वर पिता, जब वो आपके पवित्र वचन में से आपके संदेश को आपके लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि वो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें, हम आपके साथ अपने संबंध में आगे बढ़ें। आपने जो कार्यभार एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन के लिए दिया है, उसके प्रति जागरूक होते हुए परमेश्वर पिता निरंतर विश्वास की दौड़ को समर्पण के साथ पूरा करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और बिंदु उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी रीति से इस समय में बीमार हैं, चाहे शारीरिक रीति से बीमार हो, चाहे परमेश्वर पिता मानसिक बोझ से दबे हुए ग्रसित हो, चाहे परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की तकलीफ से होकर वो गुजर रहे हो, बोझ के कारण परमेश्वर पिता उनका मन अशांत और स्थिर हो, ऐसे तमाम भाइयों और बहनों के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है पिता कि आप उनके हर एक बोझ को उनके जीवन से दूर कर दीजिए, उनके हर एक थकान को उनके जीवन से दूर कर दीजिए। जब तक हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, जब तक हमारा मन पूरी रीति से आपकी ओर न लग जाए, परमेश्वर पिता यह संसार हमें आनंद और संतुष्टि और स्थिरता कदापि प्रदान नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ऐसा न करके बल्कि इसका उल्टा करके परमेश्वर पिता जो बोझ हमने अपने सिर पर ले आया है, हमारी प्रार्थना और विनती है कि ऐसे हर एक बोझ को आप दया करके दूर कर दीजिए। हमारी विनती है प्रभु कि हम पूरी रीति से आपके पीछे चलने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आपने प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर पिता, और अपने चेलों को आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान किया है, और आज भी आप अपने प्रार्थना करने वालों को, आपकी संगति सहभागिता की इच्छा रखने वालों को पवित्र आत्मा का दान प्रदान करते हैं। हमारी विनती है ईश्वर पिता कि वही पवित्र आत्मा आपके लोगों की अगुवाई करे, आपकी कलीसिया की अगुवाई करे। प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता हमारे संपूर्ण विश्व के लिए, जबकि कोरोना के थर्ड वेव के आने की खबर से परमेश्वर पिता लोग व्याकुल हैं,
ऐसे कठिन समय में भी आप अपने लोगों को अपनी स्थिरता प्रदान करते हैं। आपका वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे किंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हाँ परमेश्वर पिता, शैतान की कोई युक्ति और किसी भी प्रकार की महामारी आपके लोगों को कभी हताहत नहीं कर सकती। और इसलिए हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप अपना बड़ा अनुग्रह अपने लोगों के जीवनों पर बनाए रखें और लोग निरंतर आपकी संगति सहभागिता में बने रहें, ताकि हर प्रकार की महामारी से बचाव की प्रतिज्ञा जो आपने दी है परमेश्वर पिता वे बचे रहें और भले चंगे पाए जाते हुए दूसरों के लिए भी, और जो दूसरे इस बीमारी से महामारी से पीड़ित होते हैं उनके लिए परमेश्वर पिता एक अच्छा उदाहरण रखने के लिए सेवा कार्य के द्वारा परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। ऐसे कठिन समय में हमारे जितने भाई बहन परमेश्वर पिता संस्थाएं, संगठन, संघ, परमेश्वर पिता परिवार ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो कि किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित हैं, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप उन्हें बड़ी आशीष दें। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती हर एक छोटे बच्चे के लिए है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए है, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए है, जो चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई करते हो। हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि आप बुद्धि और ज्ञान के देने वाले प्रभु हैं, उनके भविष्य को आप उज्जवल बनाइए पिताजी, और आपके भय में होकर अपनी पढ़ाई को करते हुए बुद्धि और ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। हमारे जवानों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं कि इन दिनों में आपको स्मरण करके अपने काम को करने के लिए आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहे, जबकि परमेश्वर पिता वस्तु स्थिति के कारण उनके पास बहुत ज़्यादा समय अपने मोबाइल को देखने का है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा समय आपके पवित्र वचन को देखने और पढ़ने का जो उनको मिला है परमेश्वर पिता उसका वो लाभ उठा सकें, आपसे प्रार्थना करने का आनंद और गौरव प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना और विनती परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के हर एक समिति के लिए है, हर एक समिति के सदस्य गणों के लिए है। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी संचालन समिति के लिए जो निरंतर इस प्रयास में रहती है कि किस प्रकार से कलीसिया एकता में और एकजुटता में बनी रहे। हमारी विनती है परमेश्वर पिता की कलीसियाई गतिविधियों पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो, और निरंतर हम अपनी कलीसियाई प्रेम और संगति सहभागिता में आगे बढ़ने वाले हो सकें। आज की पवित्र आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के पवित्र आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले, यही हमारी प्रार्थना और विनती है, और निरंतर आपके संग और साथ बने रहने के लिए आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। उत्तरवादी पाठ की संख्या 58 देश की विपत्ति में, और इस पाठ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं श्रीमती निकिता मांझी, और उसके बाद पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाएगा बेटी रानूदान के द्वारा, कुमारी रानूदान के द्वारा, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय 36 से लेकर 47 पद तक। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 36 से अंतिम पद तक। सो पहले हम उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं बारी बारी से। चुने हुए पाठ की संख्या 58। देश की विपत्ति में। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो दिए। उसके बीच के मंजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलानेहारों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए।
यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सारे काम से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। जब यहोवा सिय्योन के लौटाने हारों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने हारे से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए तो है, और इससे हम आनंदित हुए। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों किनारे हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बीते हैं, सो जय जयकार करते हुए लवने आएंगे। चाहे हमारा बीच ये रोता हुआ चला जाए, और वो फिर दुनिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ओ पिता की स्तुति प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 47 तक। अतः जब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, तब सुनने वाले अपने हृदय छेद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत से बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मेल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपने अपने संपत्ति और सम्मान बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन की सिधाई और भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मेल देता था। वचन अनुगाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका हाथ और साथ, मंगल सुसमाचार, सुंदर दिन
इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्म दिवस पिछले सप्ताह में थे, जिन पति पत्नी की वर्षगांठ, विवाह की वर्षगांठ पिछले सप्ताह में थी। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि विशेष प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे, उनके लिए भी जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर पिता के विशेष सामर्थ्य का अनुभव किया है, उनके लिए भी हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सो आप सबों से निवेदन है कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। उससे पहले विवाह की एक पुकार है। प्रार्थना के पहले हम विवाह की पुकार सुन रहे हैं। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के सदस्य श्री M.L. सिंह की सुपुत्री कुमारी शैलजा सिंह का पवित्र विवाह JELC चर्च कोटपाड़ के सदस्य स्वर्गीय श्री संतोष कुमार आशा के सुपुत्र श्री समीप आशा के साथ दिनांक 14/7/2021 दिन बुधवार को दिन के 11:30 बजे हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना तय किया गया है और यह इनके विवाह की दूसरी पुकार है। कलीसिया का कोई सदस्य यदि कोई विशेष कारण जानता हो जिसके कारण ये जवान व्यवस्था की रीति से अपने विवाह नहीं कर सकते, तो आप लिखित में प्रमाण के साथ अपनी सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं। Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आइए प्रियो, जिनका बीते सप्ताह आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है और जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने चंगाई दिया, समस्या का समाधान आप लोगों के जीवन में प्रभु ने किया है, तो ये समय है प्रियो जबकि हम आराधना में जुड़े हुए हैं और हम घरों में रह के प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप सबों से निवेदन है जिनका विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है और जिन्होंने प्रभु परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त किया है, तो अपने स्थान में खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर मेरे मालिक आपके पवित्र चरण तले हमारे प्रियों के साथ मिलके आते, जबकि आपने इनके जीवन में विवाह की वर्षगांठ के रूप में आपने आशीष दिया, जन्मदिन के रूप में आपने आशीष दिया और प्रभु आपने इनके जीवन में चंगाई को दिया, समस्या का समाधान किया। और प्रभु आज की इस पवित्र आराधना में जुड़े रहते हुए हमारे प्रिय आपके चरणों में धन्यवाद का बलिदान अर्पित करना चाहते हैं। दया करके प्रभु इनके जीवनों को नित्य अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पति पत्नी के जीवन में आपकी अगुवाई, आपकी आशीष और प्रभु अपने जीवन के माध्यम से एक योग्य नमूना बनने के लिए उनकी निगरानी करिए। पिता, जन्मदिन के माध्यम से एक नया अध्याय आपने जोड़ा, प्रभु परमेश्वर होने दे कि इनका जीवन हर समय पिता आपके भय में, आपके वचनों में बना हुआ रहे। प्रभु हम दुआ मांगते जिनको आपने चंगाई दिया, जिनके जीवन में समस्या थी,
तकलीफें थी, आपने उन समस्या, उन तकलीफों को दूर किया। प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं। पिता नित्य अब तक आपने इनको संभाल के रखा, आगे भी प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। यदि हमारे प्रियो ने जाने अनजाने में यदि किसी प्रकार का पाप अपराध किया, मालिक दया करके आप इन्हें क्षमा करिए। और नित्य प्रभु परमेश्वर जो वरदान आपकी ओर से इन्होंने प्राप्त किया है, प्रभु जी एक अच्छे आराधक बनते हुए, एक अच्छे मसीह बनते हुए आपके जय के झंडे को ऊंचा करने वाले हूं। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप समूह को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस समय बेटी अंशना दास के द्वारा भजन संहिता 121 की विशेष प्रस्तुति होगी, जो एक्शन एक्ट होगा ये बेटी अंशना दास के द्वारा। और उसके बाद हम बहन कमला जॉन और साथियों की अगुवाई में परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति कर रहे हैं। और उसके बाद हम आज के पवित्र संदेश को उनके अभिषेक रेवरेंड लॉरेंस दास के द्वारा सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंशना दास है, मैं जगदलपुर से हूँ। आज मैं आपको भजन संहिता 121 सुनाने वाली हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पर तेरे पाँव को तलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक कभी ना उगेगा और ना कभी सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी धारनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षक अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने हमें समय को दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम इस गीत को गाएं। यीशु जगह में तू चले आजा, मेरे हैं तेरे प्यासे हैं, मेरा दिल तेरा दीवाना है, तेरा दर्शन चाहता है। यीशु जगह में तू चले आजा।
तेरा दर्शन चाहता है मेरा दिल, तेरा दीवाना है, तेरा दर्शन चाहता है। आइए प्रार्थना का भाव में हम इस गीत को गाएं। तुझसे मेरी है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रभु के सामर्थी जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु ने प्रियो हमें फिर से एक बार एक सुंदर अवसर दिया कि आज के इस पवित्र रविवार की आराधना के द्वारा प्रभु परमेश्वर की ओर से मिलने वाले हर एक उन आशीषों को हम प्राप्त करें। और जबकि हमने जो वचन पढ़ा प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 36 आयत से लेकर उसके 47वें आयत तक हमने पढ़ा। उस वचन को सुनने से पहले प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, दुआ करेंगे और साथ ही साथ
आज के वचन पर मनन चिंतन करने से पहले प्रभु की महिमा के लिए मैं फ्लूट में बांसुरी में 2 गीत मैं बजाना चाहता हूं। उसके बाद हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर आपके चरण तले आते हैं मालिक। आज आपने एक मन एक चित होकर प्रभु जी एक साथ जुड़े रहते हुए आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें चुना। प्रभु जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन, हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन।
प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, उस वरदान को प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हमें करना है। और बांसुरी प्रियो में बहुत करीबन 5-6 साल के बाद मैं बजाया और कई दिनों से मेरी प्रैक्टिस भी बंद रही, लेकिन तो भी जो गीत मैंने प्रभु की महिमा के लिए बजाया है, इसके द्वारा आप प्रभु परमेश्वर की आशीष को निश्चित रूप से आपने प्राप्त किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो वचन प्रियो हमारे बीच में पढ़ा गया प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 36 पद से लेकर उसके अंतिम आयत तक, और यहाँ पर देखिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह से प्रभु परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जा रहा है। जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके अपने मित्रों के साथ जब खड़ा हुआ और यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, किस तरह से यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, किस तरह से आप लोगों ने उस यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था, इन संदेश के साथ पतरस उस जगह खड़ा हुआ। और इस जगह लिखा हुआ है 36वें पद में, अतः इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वही प्रभु यीशु मसीह जिनको तुमने क्रूस में चढ़ाया, और जब बरअब्बा उस जगह था, उसको सजा मिलने का था, और आपने, हमने, सबने ये बातें उस जगह कह दी कि बरअब्बा को जो छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया जाए। और पतरस, उसके जितने मित्रगण हैं, हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से वो खड़े हो गए, और उस जगह इस तरह से पतरस ने प्रचार किया। यीशु मसीह जिस तरह से मन फिराव का, सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य करता था, उसी रीति से इस जगह पतरस भी मन फिराव का वचन बांट रहा है और कह रहा है कि मन फिराव और बपतिस्मा लो, ताकि तुम उस अनंत जीवन के वारिस होने पाओगे। आज प्रियो, हमारे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुत सी ऐसे समस्या से हो के हम गुजरते हैं। यद्यपि हम मसीह हैं, यद्यपि हमने बपतिस्मा लिया है, यद्यपि हम चर्च जाते हैं, हम हर एक जो भी मसीह एक व्यक्ति को करना है हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है और हम मसीह की दौड़ में, हम उस आत्मिक मार्गों में अच्छी रीति से आगे बढ़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पतरस इन वचनों का प्रचार करता है और वहां पर 3000 लोग, क्या होता है कि वो जो वचन, जो शब्द, जो बातों को पतरस उस जगह बांटना चालू करता है, लोगों का हृदय छिद जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पतरस के शब्दों ने लोगों के हृदय को छेद दिया, भेद दिया। क्यों? क्योंकि उस जगह पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु परमेश्वर के वचन को बोल रहा था। प्रियो, जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य में परिपूर्ण ना हो जाए, जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वचन ना बोले, वो वचन प्रियो किसी के जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और जब पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब वचन को बोलना चालू कर दिया, प्रियो 3000 लोग मसीह यीशु में आ गए। और उस जगह पतरस ने बोला, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। और देखिए इतना भीड़, वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करे और विश्वास करने के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके जब आप और मैं वचन बोलते हैं प्रियो, हर एक का हृदय छिद जाएगा। वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था कुछ समय पहले, और वे लोग अब देखिए इस जगह उस पवित्र आत्मा से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए उस सामर्थ्य वचनों को जब उन्होंने सुना, प्रियो उनका हृदय छिद गया। मेरे साथ यदि आप और मैं निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप, कौन सा टोप?
उद्धार का टोप, पवित्र आत्मा की तलवार, ये परमेश्वर का वचन है, ले लो। उस जगह जब पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होके जब इन वचनों को बोला प्रियो, लोगों के हृदय छिद गया। इब्रानी की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है ना। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है, जो हमारे प्राण और आत्मा को आर पार करता है, हमारे गांठ गांठ गुदे को आर पार करता है, हमारे मन के विचारों को जांचता है। और आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए, यीशु मसीह की संपूर्णता को अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण करने के लिए, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ जब वचन हमारे हृदय में आता है, प्रियो, आपका और मेरा जीवन बदल जाता है। पहली बार यहाँ पर आप और मैं देखने पाएंगे, पतरस इस जगह जब यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ प्राप्त करने के द्वारा, तो लोगों का जीवन बदला। इसलिए आपको और मुझको आज के इस परिस्थिति में, आज की 21st सेंचुरी में, जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, जब तक आप और मैं प्रभु परमेश्वर की बातों में बने नहीं हैं, जब तक आप और मैं एक अच्छे मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, और इसी रीति से, एकदम नॉर्मल रीति से यदि हम मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो क्वालिटी आपको और मुझको उद्धार के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं कर सकती। इस जगह पतरस बपतिस्मा के बारे में बता रहे हैं और वहां पर बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब ये होता है अपने पापों का अंगीकार करना। जो मैंने पाप किया, जो मैंने गलती की, जो मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जब मैं सांसारिक था, मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां थी, मैं अंधकार के बंधन में था, मेरे जीवन में बहुत से गलत कृत्य थे, मेरा सोच विचार अंधा हो गया था, मैं अंधकार के साम्राज्य में था। और जब आप और मैं जब प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो ताया हुआ है, जो दो धारी तलवार से चोका है, जो हमारे हृदय में आता है, वो वचन वो क्या करता है? खायल करता है कि हम क्या करें? पश्चाताप करें। पतरस की आवाज उस जगह गूंज रही थी कि तुम क्या करो? पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो यहाँ दो बात हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप और मैं पश्चाताप करके अपने पापों से मन फिरा के जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, पहली बात हमारे पापों को क्या कर दिया जाता है? हमें पाप से मुक्त कर दिया जाता है। हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? बपतिस्मा लेने के द्वारा हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इस जगह पत्र इन बातों को बता रहा है, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, हम अंगीकार करते हैं, हर एक उन बुरी बातों को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं, तब आप और मैं उस बपतिस्मा को लेने के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान जो है आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर के बातों में बने रहने के लिए तैयार करता है। ये पवित्र आत्मा का वरदान जो है आपको और मुझको परमेश्वर की भेद भरी बातों को समझने के लिए और अन्य लोगों को सिखाने के लिए हमको तैयार करता है। इसलिए जानना है कि जब हमने बपतिस्मा लिया प्रियो, केवल बपतिस्मा पानी में डुबाना नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप घर में बैठे हुए हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, है ना? वचन बपतिस्मा केवल प्रियो पानी में डूबना नहीं है, पानी में डुबाना नहीं है, और अपने सर में जो छिड़काव बपतिस्मा होता है केवल वही नहीं है, लेकिन ये क्या है? नया जीवन है। ये पाप से हमको मरा के धार्मिकता के लिए हमको जिलाता है, प्रभु परमेश्वर के बातों में बने रहने के लिए हमको तैयार करता है। बपतिस्मा केवल पानी में डूबना नहीं है प्रियो, लेकिन बपतिस्मा क्या है? जब तक हम बिना विश्वास के बपतिस्मा लेते हैं, वो बपतिस्मा अधूरा है। हम अपने आप से क्या कर रहे हैं? धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं यदि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रियो, आज हम देखते हैं मसीह लोगों के जीवन में देखते हैं, उनके व्यवहार में देखते हैं, सब सीना तान के बोलते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया। ये सर लो,
सब बोलते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, और लेकिन हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे वो ज्योति का गुण नजर नहीं आ रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरों के विरुद्ध में झूठी साक्षी दे रहे हैं, हम गुस्सा हो जा रहे हैं। इवन प्रियो, यदि आप और मैं देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस बात पर उन्होंने विरोध नहीं किया, इस बात पर उसने ये नहीं बोला कि तुम गुस्सा मत करो, गुस्सा करो, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध जो है वो क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। यदि आप और मैं उस गुण को, उन बातों को, ईर्ष्या को, द्वेष को हम अपने भाई के प्रति, हम अपनी बहन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, यदि हमारे हृदय में ये क्रोध है, आक्रोश है, जलन है, ईर्ष्या है, यदि आप और मैं ये जो स्वभाव हमारे जीवन में है, तो प्रियो, आपने और मैंने बिना विश्वास के बपतिस्मा लिया है। यार यहाँ पर बिना विश्वास के यदि हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा जीवन अंधकार में भी है। प्रियो, आज आपको और मुझको जानना है, विश्वास बिना आप और मैं प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। क्या बताया? व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, केवल विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाएगा, और विश्वास के द्वारा धर्मी व्यक्ति जीवित रहता है। आज हमारा जो जीवन संचालित हो रहा है प्रियो, ये विश्वास के द्वारा हो रहा है, क्योंकि हमने उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने हमने इन बातों का अंगीकार किया, इन बातों का पछतावा हमने किया। प्रभु, हमने बहुत बड़ी गलतियां की, हमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आप हमें क्या कर दें? धो दें। जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पापों का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, हमें शुद्ध किया जाता है, हमको एक पवित्र प्रभु परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनाया जाता है, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हो जाते हैं। तो इन बातों को प्रियो आपको और मुझको सीखने की आवश्यकता। जब आप और मैं बपतिस्मा लेता है कोई इंसान, तो वो क्या करता है? संसार को ये बात दिखाता है कि मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा हूं। पतरस इन दोनों बातों को बताते हुए कि बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें पाप से हमको क्या मिलता है? क्षमा मिलता है, और उसके साथ ही साथ बपतिस्मा लेने के द्वारा हमको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। और उसके साथ साथ आगे हमको ये देखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि जब प्रारंभिक जो कलीसिया थी, जब उन्होंने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में स्वीकारा, तो वो जितना ज्यादा हो सके उतना प्रभु के संगति में बने हुए हैं। ठीक है, वहां पर चेलों से बोल रहे हैं, प्रेरितों से बोल रहे हैं, हमको क्या करना है? तो बोलते हैं कि क्या करो? मन फिराओ और बपतिस्मा लो, ताकि तुम मसीह की क्या बन जाओगे? उसके पीछे चलने वाले, उसके फॉलोअर बन जाओगे। देखिए, ये जो प्रारंभिक जो कलीसिया थी, ये जो प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने वाले ये लोग थे, ये अपने घर को आड़े नहीं लाते थे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, ये अपने धन दौलत को नहीं लाते थे, और ये अपने धन दौलत को, अपने खेती बाड़ी को, अपने बाड़ी को बेच के ये प्रभु परमेश्वर की सेवा में लगा देते थे। ठीक है, ये ऐसे विश्वासी लोग हैं, ये विश्वास करने वाले लोग हैं, ये साथ में मिलकर आराधना करने वाले लोग हैं, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए लोग हैं, जो आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, तो आप और मैं यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया! यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुख उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मेरे लिए जो भी जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। अब मेरे जीवन में कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु की बढ़ाई करने से कि मैं नहीं रुकने वाला। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर गुणान्वाद होगा, क्योंकि उसने अपने पुत्र को मेरे पापों के निमित्त दे दिया, ताकि मैं उसकी निज प्रजा बन गया, मैं उसका पुत्र बन गया, हम उसके पुत्र और पुत्री बन गए, और उसके पीछे चलने वाले हम क्या बन गए? फॉलोवर बन गए। तो हमको जानना है प्रियो, जब आप और मैं मसीहत में आगे बढ़ते हैं, तो ये वचन जो है हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता है। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकाल लेंगे, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से
जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इन बातों को बताने से पहले पतरस इस्राएली घराने को बता रहा है, इस बात को तुम जान जाओ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या ठहराया है, प्रभु ठहराया है और मसीह ठहराया है। यदि हम यहूदी लोगों के जीवन में देखेंगे, यहूदी लोग जो प्रभु नाम परमेश्वर को देते थे, कई बार यीशु मसीह को बोलते थे ना, ये प्रभु का नाम क्या कर रहा है, प्रभु का अनादर कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझ रहा है, ये अपने आप को प्रभु समझ रहा है। लेकिन इस जगह जब पवित्र आत्मा से पतरस जब खड़ा हो गया और उस जगह इस्राएली घराने को बोल रहा है, इस बात को तुम जान जाओ कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु ठहराया और मसीह ठहराया है, जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, जो तुम्हारे पापों को धोने के लिए, जो तुमको मिलने वाले दंड को अपने जीवन में लेने के लिए, इन बातों का जब प्रचार जब पतरस ने किया, प्रियो एक बड़ा झुंड प्रभु यीशु मसीह में बचाया गया। हालेलुया। जब आप और मैं उसके सामर्थ्य में हैं तो प्रियो हम किस गुण में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहते हुए हम आत्माओं को जीतने वाले गुण में आ जाते हैं। और ये गुण जो है कब आपको और मुझको मिलता है, जब हम विश्वास के साथ बपतिस्मा लेते हैं और हमारे उद्धारकर्ता के पद चिन्ह में चलते चले जाते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है, प्रभु के चरणों में ग्रहण योग्य होता है। उसके साथ ही साथ पतरस यहाँ पर आपको और मुझको बताना चाहते हैं कि जब आप और मैंने यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करने के लिए ये हमने निर्णय ले लिया कि अब हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहते हुए करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम करेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। अब कई बार प्रियो, यदि मान लीजिए एक व्यक्ति पश्चाताप किया है और वो गलती करके अपने गलती पर अफसोस कर रहा है, तो इसको पछताना बोलेंगे। वो कुछ गलती कर रहा है, अपने गलती पर अफसोस कर रहा है ना, लेकिन जो पाप करना है वो छोड़ रहा नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति सचमुच में प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में है? क्या वो सचमुच में एक अच्छे कलीसिया का सदस्य है? क्या वो सचमुच में यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलने वाला है? क्या वो सचमुच में प्रभु परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके जीवन में नहीं है? यदि आप और मैं अपने गलती हम करते चले जाएंगे और अब हम अफसोस करेंगे और दोबारा हम उस गलती को दोबारा करते रहेंगे, तो प्रियो ये जीवन मसीहत में बढ़ने वाला नहीं है। ये संसार में बंधा हुआ जीवन है, ये संसार के लोभ और माया में बंधा हुआ जीवन है, ये संसार की कूटनीति के साथ चलने वाला ये जीवन है, अंधकार के साम्राज्य में छिपा हुआ ये जीवन है। उस जीवन से हमको मुक्त कराने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उस जगत में आके आपको और मुझको क्या बना दिया? पुत्र और पुत्री बना दिया। इसलिए आपको और मुझको जानना है कि जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, बाइबल बताती है वो यीशु मसीह का जन्म नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है तभी वो प्रभु परमेश्वर के वचनों को समझ सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वो प्रभु परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग में बढ़ सकता है। यदि नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है और एक ढोंगी जीवन व्यतीत कर रहा है कि मैं मसीह हूँ, है ना। हमको जानना है प्रियो, और प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए प्रभु को हमको नित्य कहना है, हे प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं हर समय तेरे चरणों में बना रहूं। जिस तरह से प्रारंभिक कलीसिया के जो लोग थे प्रभु, जो वचन सुनने में, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए जो लवलीन थे, एक मन एक चित होके प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। इस कोरोना की महामारी के समय में भी प्रभु जी हम उस महामारी की ओर ध्यान न लगाते हुए, वो समस्या की ओर ध्यान न लगाते हुए, उस महामारी से डरते हुए, प्रभु परमेश्वर से डरते हुए, प्रभु परमेश्वर की बातों में बने रहते हुए हमको एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जिसके द्वारा प्रभु हमें क्या करे? अपने आशीष से परिपूर्ण करे। प्रियो, जब आप और मैं पतरस की जैसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके जब आप और मैं वचन बांटेंगे, लाखों करोड़ लोग भी यदि आप वचन को सुन रहे हैं, उन लोगों का हृदय क्या हो जाएगा? छिद जाएगा। जिस तरह से 3000 लोग
सामर्थ्य से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए उन वचनों को जो प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में पतरस ने बोला और लोगों का हृदय छिद गया और वो प्रभु परमेश्वर के घराने में जोड़े गए। यदि आप और मैं प्रियो सचमुच में बड़े सच्चाई के साथ, बड़े धार्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जिस तरह से लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भीड़ को आते हुए देखे और बोले कि जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो अपना क्रूस को उठा के मेरे पीछे चले। यदि आप और मैं इस रीति से चलेंगे, सचमुच में आप और मैं प्रभु के महिमा में, प्रभु के आदर सम्मान में इस संसार में हम जीवन व्यतीत करेंगे। वॉचमैन नी हम जानते हैं और विटनेस ली ये प्रभु के सेवकगण हैं, ये ऐसा कहते हैं सिर्फ सही या गलत के अलावा जीने के लिए एक उच्च सिद्धांत है। ये बोल रहे हैं कि संसार में सही जीवन व्यतीत करते हैं, गलत जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ साथ इसके अलावा एक ऐसा सिद्ध जीवन है, और वो क्या है, जब आप और मैं परमेश्वर के जीवन को अपने में करने के लिए, हम जब अपने में होने के लिए जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु तुम मुझ में होके कार्य कर, तो वो जो है हमें एक उचित जीवन जीने के लिए क्या करता है, ले लेता है। और जब हम उसमें होके जीवन व्यतीत करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रतिफल क्या होता है, कलीसिया के निर्माण के लिए होता है, परमेश्वर के साथ सहयोग करने में होता है। तो ये जीवन कब मिलता है, जब आप और मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और बड़े शिद्दत के साथ, बड़े पवित्रता के साथ प्रभु परमेश्वर की उन वचनों को अपने गवाहियों के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। निश्चित रूप से प्रभु ने जिन बातों को अपने तुच्छ सेवक के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, उन वचनों को अपने जीवन में रखें और एक अच्छे, एक सच्चे मसीह बनते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण आप बने। आमीन। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने सेवक को दिया है और पवित्र धर्मशास्त्र की बातों को उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम तक पहुंचाया है। ये आवश्यक और ज़रूरी है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उन बातों को अवश्य अभ्यास में लाएं और अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दें। अपने संबंध अपने उद्धारकर्ता के साथ दृढ़ और मजबूत रखें। जिस प्रकार से चेलों ने बातों को सुना और उसके अनुसार कार्य किया, वैसे ही करने के लिए परमेश्वर पिता हम सबों की बड़ी अगुवाई करें। इस समय में हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो रहे हैं और खड़े होकर हम गीत गाएंगे। है
मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। न हिलाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश जी राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश जी राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश जी राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवादित हृदय और आत्मा के साथ आपके चरणों पर आते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपकी आराधना करें, अपने परिवार के साथ आपकी आराधना करें, अपने घर में आपकी आराधना करें। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि आपके आराधक आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ऐसे ही लोगों को आप ढूंढते हैं और आपने हम में से प्रत्येक को ये आशीष दी कि हम वैसी आराधना कर सकें। खुदावंद ईश्वर पिता, आज के पवित्र संदेश के द्वारा आपने हम सबों के हृदयों को और ज़्यादा आनंदित और प्रफुल्लित किया है। हमारे विश्वास को और ज़्यादा आपने बढ़ाया है कि जीवन की हर परिस्थिति में आपकी आवाज़ को सुने और आप जो चाहते हैं कि हमको करने की आवश्यकता है, उन्हीं बातों को करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ, हृदय की प्रसन्नता के साथ आपके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करते हुए, उन आशीषों को स्मरण करते हुए जो आपने हमारे जीवन में अब तक प्रदान किए हैं, और उन आशीषों को स्मरण करते हुए जो कि आप आने वाले हमारे जीवन के दिनों में हमें प्रदान करने वाले हैं, प्रदान कर रहे हैं, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस भेंट को आपके चरणों पर रखते हैं। हमारी विनती है प्रभु कि आप इस भेंट को दया करके ग्रहण करें, प्रत्येक देने वाले को ग्रहण करें, प्रत्येक के घर पर, परिवार पर, उनके काम पर, उनके मेहनत मशक्क़त पर, उनके योजनाओं पर, उनके बाल बच्चों पर आपकी बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो, और निरंतर हम अपने देने की प्रवृत्ति के द्वारा आपको महिमा दे सकें। इसके लिए आप हमें तैयार करें। इस भेंट के साथ हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि हमारे जीवन को भी आप दया करके ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर पिता निरंतर काम करने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे।